इंतखाबी मुहिम का पहला मरहला खत्म, कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। कराची से खैबर तक उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। जांच पड़ताल कल से 30 दिसंबर तक होगी। रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर होंगी। इंतखाबी निशान 11 जनवरी को जारी होंगे। पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी को ही होगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत कई सियासी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ हलकों से अपने कागजात जमा कराए। सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड। सियासी जमातों के कायदीन के नामों की लिस्ट से खारिज। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर PTI सरबराह के नाम का खाना खाली छोड़ दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया था। परवेज खटक का नाम PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह के तौर पर शामिल। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त वेबसाइट से हटा दी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। मियां साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियां साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। साइफर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। पाकिस्तान का जो भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन है वो रियासत का प्रॉपर्टी है। तो जहां तक साइफर की बात है, इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मियां साहब का इलेक्शन में नारा होगा, मुझे क्यों बुलाया। आइन हमारा आए और हमारा मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में गुफ्तगू, कहा गलतियों से सीख चुका हूं, अवामी हुकूमत बनाएंगे, किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं। साइफर केस संजीदा है, मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। बानी PTI को रिलीफ मिल रहा है, सियासी इंतकाम के हक में नहीं। माफ होंगे और सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। और आपने देखा है कि PTI के तमाम उम्मीदवारों ने भी नारोवाल ज़िले से अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं। कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं। पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है, कोई किसी का लाडला है, कोई किसी का लाडला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का लाडला है। हम ख्याल जमातों से बातचीत जारी है। जहां जिसके पास मजबूत उम्मीदवार होंगे ज़रूर सीट एडजस्टमेंट पर गौर करेंगे। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। PTI बुरी तरह शिकस्त खाएगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लाडले हैं। चीफ जस्टिस फायज ईसा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम। हालिया किरदार कशी मुहिम में सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलविस निकले। अकाउंट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जजेस की बिगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने वाले पुराने खत को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल किया गया। अदलिया, जजेस, उनकी फैमिलीज से मुतालिक हत्याकामेज मुहिम चलाई गई। 12 अक्टूबर का मरासला 2 माह बाद दिसंबर में JB नामी अकाउंट से पोस्ट हुआ। उमर महमूद हयात के अकाउंट से 16 दिसंबर की रात मज़कूरा मरासला पोस्ट हुआ। की जानिब से औरतों को आगे करके रियासत पर दबाव डालना इसी दहशतगर्दी का दूसरा रुख है। चंद मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे के तौर पे तुरबत से निकले, एक एजेंडे के तौर पे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च किया और कोशिश की कि मीडिया के जरिए लोगों के ज़हन को मैनिपुलेट किया जा सके। बुज़दिल दुश्मन ने लॉन्ग मार्च में ख़वातीन और बच्चों को इस्तेमाल किया। मार्च का मकसद मुतालिबात की तरफ तवज्जो मबजूल कराना नहीं था। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकसई कहते हैं लॉन्ग मार्च की सुर्खेल बदनाम ज़माना दहशतगर्द गफ़ार लांगू की बेटी है। सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है, किसी पर तशद्दुद नहीं किया गया। मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे पर निकले। नाराज बलोच लीडर्स कौमी धारे में शामिल होने से भारत को धचका लगा। तब्दीली ले आए हैं। MQM तब्दीली का नारा नहीं लगाती, तब्दीली लाई है। जब तक गरीब का बच्चा खड़ा नहीं होगा, मसाइल हल नहीं होंगे। मैदान में उतरें और अपनी किस्मत खुद बदलें। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मच्छर कॉलोनी में अवामी राब्ता मुहिम से खिताब, कहा हम और आप अब तब्दीली से ज़्यादा दूर नहीं। मुस्तफ़ा कमाल बोले पीपल्स पार्टी ने पूरे शहर को मच्छर कॉलोनी बना दिया है।
हैं हमारी जो औरतें हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बिजली का, गैस का, पानी का। जबकि मॉल कंपनी है लेकिन वहाँ पर गैस नहीं है, पानी का मसला है। बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने सिर्फ फ़ंड खाए और पेट बड़े किए हैं। इस पोस्ट पे आके लोग अपनी हल्के की ख़वातीन की मदद कर सकूँ। टिकटॉकर संदल खटक भी सियासी मैदान में कूद पड़ी। केपी से ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहती हैं आबाई इलाका किर्क है जहां पर बहुत मसाइल हैं, इसके हल के लिए निकली हूँ। ये बताना कबल अज़ वक्त है कि किस सियासी जमात से वाबस्ता हूँ। भड़कते शोलों ने एक और हंसता बसता घर उजाड़ दिया। एबटाबाद में क़यामत टूट पड़ी। शॉर्ट सर्किट के बायस आतिशज़दगी से घर राख का ढेर बन गया। मां 8 बच्चों समेत जाँ बहक। दुश्वार गुज़ार रास्ता होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात रहीं। ख़ानदान का सरबरा मजदूरी की गर्ज से दूसरे शहर गया हुआ था। मुत्तहदा में जब तकरीर की हमारे मंदूब ने, यानी कि जो हमारे वहाँ एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम, उन्होंने बड़ी ज़ोरदार तरीके से अल्फाज में मजम्मत की कि किस तरह ये नीस्त नाबूद करने की कोशिश कर रही हैं पूरे के पूरे गाज़ा को। और उसी तरीके से न सिर्फ मजम्मत की बल्कि इजराइल को हर लिहाज से लताड़ा। गजा में इसराइल ने अहदाफ हासिल कर लिए। हर जानिब तबाही और बर्बादी दिखाई दे रही है। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील की बोल के प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू। बोले 85% मकानात मलबे का ढेर बन चुके, जो मकान बचे हैं वो भी रहाइश के काबिल नहीं रहे। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज के इंसानियत सोज मजालिम, 3 शहरी रियासती हिरासत में कत्ल। पाकिस्तान का कश्मीरी शहरियों के वहशियाना कत्ल पर इजहार मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था भारतीय फौज ने एक कैंप में तशद्दुद करके निहत्ते शहरियों को शहीद किया। वाक़या भारतीय बेलगाम रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब करता है। हिरासती कत्ल आम के जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियों को फाइनल टच। यूरोप, अमेरिका, कनाडा समेत दीगर ममालिक में ज़बरदस्त गहमा गहमी मसीही बरादरी ने भरपूर जोश खरोश का मुजाहरा किया। जर्मनी में रंगारंग क्रिसमस मार्केटें सज गईं। गयाना में क्रिसमस की शानदार तकरीबात। सल्तनत ओमान में भी क्रिसमस की तैयारियां। मुख्तलिफ मुकामात पर क्रिसमस ट्री सज गए। रंगारंग तकरीबात का आगाज। क्रिसमस का मकसद अमन और सलामती और खुशहाली और खुशी मनाना है। क्रिसमस के मौके पर जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रोडिगर लॉर्ड्स का पैगाम। कहा क्रिसमस और छुट्टियों का सीज़न अमन और खुशी के साथ गुजरे। नए साल की खुशियां भी मुबारक हों और हम 2024 को वेलकम करते हैं। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में गैस का शदीद बहरान। मुकर्रर औकात में भी गैस प्रेशर न होने के बराबर। सारिफीन को नाश्ते और खाने के वक्त गैस मैसर नहीं है। ज़राए सुई सदन के मुताबिक गैस की तलब और रस्त में फ़र्क 900 मिलियन क्यूबिक फीट से तजावुज़ कर गया है। गैस की ज़रूरत 2100 मिलियन जबकि सप्लाई 1200 मिलियन क्यूबिक फीट है। सर्दी बढ़ने से गैस प्रेशर मज़ीद कम होने का इम्कान है। चेयरमैन वाबडा इंजीनियर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी का कराची में K4 प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। वाबडा पहला मरहला तामीर कर रहा है। पहला मरहला मुकम्मल होने पर कराची को रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। मंसूबे पर अब तक 40 अरब रुपए खर्च हो चुके। कोरोना फिर सर उठाने लगा। दुनिया भर में 28 दिनों के दौरान कोरोना मरीजों में 52% इजाफा। 20 नवंबर से 17 दिसंबर तक 8.5 लाख नए कोरोना केसेस सामने आए। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट गुज़िश्ता 28 दिनों में कोरोना से अमवात में 8% कमी रिकॉर्ड। नेल्सन पेज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स, जल्दी जल्दी। ये बात जल्दी जल्दी।
एक बार फिर इनामात की भरमार, तफरी और मौज मस्ती की बहार। आवाम का हर दिल अजीज गेम शो ऐसे चलेगा कि वापसी हर हफ्ते इतवार को बोल एंटरटेनमेंट पर देखें। चार दहाइयों तक कहकहे बिखेरने वाले हर दिल अजीज फनकार मोइन अख्तर का 77वां यौम पैदाइश। मोइन अख्तर के बगैर पाकिस्तान टीवी की तारीख नामुकम्मल है। उन्होंने कई स्टेज ड्रामास में अपने फन के जादू जगाया, मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। नौ 900 से जायद फिल्मी नगमों के खालिक और मुनफरिद लबो लहजे के शायर कतील शिफाई की 104वीं सालगिरह। कतील शिफाई के लिए गाने लिखे, फ़नी खिदमात के एतराफ़ पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और नक़ूश अवार्ड समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।